हेलो दोस्तों। आज हम भारत के प्रमुख राजवंश एवं उनके संस्थापकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लगाएंगे जो विभिन्न एग्जाम्स जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस इत्यादि में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश जो था उसका संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। हर्यक वंश मगध का पहला वंश था और इसका संस्थापक बिंबिसार था। हमारा अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग वंश ये मगध का दूसरा वंश था। तो इसका शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। हमारा अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। इसका उत्तर बी है। नंद वंश का जो शासक था घनानंद, उसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। हमारा अगला प्रश्न है, शुंग वंश की स्थापना किस शासक ने की? हमारा अगला प्रश्न है, शुंग वंश की स्थापना किस शासक ने की? तो इसका उत्तर है पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई। हमारा अगला प्रश्न है, कण्व वंश जो था, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश का जो संस्थापक था वो वसुदेव था। इसका ए आंसर है। वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। हमारा अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश की स्थापना, सातवाहन जो वंश था उसकी स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? तो सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। इसका बी आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम शक शासक कौन था? प्रथम शक शासक या जिसने शक वंश की स्थापना की, वह कौन था? तो इसका उत्तर है माउज या मोगा। ये प्रथम शक शासक था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर है कुजुल कड़फिसेस। डी उत्तर है इसका। और कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था, जिसने कई सारे काम किए भारतीय इतिहास में, जैसे कि गांधार कला है, मथुरा कला इत्यादि कलाओं का इसी के समय पे इसने एक संवत चलाया था। और कई सारे काम किए थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो श्रीगुप्त था। इसका बी उत्तर है। गुप्त वंश को इतिहास में स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है और गुप्त वंश भारतीय इतिहास में कई सारी देन है, शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, और कई सारी गुप्त वंश के समय की भारत के इतिहास में देन है। इसलिए गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हूण वंश का संस्थापक कौन था? हूण वंश जो था, हूण वंश, उसका संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर है तोरमाण। तोरमाण जो था हूण वंश का संस्थापक था। इसका डी आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्धन वंश जो था, वर्धन वंश, वर्धन वंश की स्थापना किस शासक ने की? वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। पुष्यभूति द्वारा वर्धन वंश की, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वो हर्षवर्धन था। हमारा अगला प्रश्न है, पांडव वंश का संस्थापक कौन था? पांडव वंश का संस्थापक नेडियान था। इसका सी उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर है सी, वाकाटक वंश का संस्थापक बिंद शक्ति था। हमारा अगला प्रश्न है, बादामी के चालुक्य वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका उत्तर पुलकेशिन प्रथम है। पुलकेशिन प्रथम जो था वो बादामी के चालुक्य का प्रथम शासक था, या इसी ने स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, कल्याणी के चालुक्य जो थे, कल्याणी के चालुक्य का प्रथम शासक कौन था? तो कल्याणी के चालुक्य का प्रथम शासक तैलप द्वितीय था। ये इसका उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था?
पल्लव जो राजवंश है उसका संस्थापक कौन था? तो पल्लव राजवंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। इसका बी उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर डी है। दंती दुर्ग जो था वो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। हमारा अगला प्रश्न है चोल हमारा अगला प्रश्न है, चोल राजवंश की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? चोल राजवंश की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर है विजयालय चोल द्वारा। विजयालय चोल इसका उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, कदम वंश की स्थापना कदम वंश जो था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन के द्वारा की गई थी। बी उत्तर है इसका। हमारा अगला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक जो था गोपाल था। इसमें इसका एक शासक था धर्मपाल, उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। सेन वंश का की स्थापना किसने की थी? किस शासक द्वारा सेन वंश की स्थापना की गई थी? तो इसका उत्तर है सामंत सेन द्वारा सेन वंश की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश जो था गुर्जर प्रतिहार वंश उसकी स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर है नागभट्ट प्रथम ने। नागभट्ट प्रथम द्वारा गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की गई थी। शुरुआत में ये उज्जैन से संबंधित थे। हमारा अगला प्रश्न है, चौहान वंश की स्थापना चौहान वंश का संस्थापक कौन था? चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर है वासुदेव चौहान। हमारा अगला प्रश्न है, परमार वंश की स्थापना परमार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका उत्तर है सी, उपेंद्र या कृष्णराज द्वारा परमार वंश की स्थापना की गई थी। इसका सबसे प्रसिद्ध शासक जो था भोज था, राजा भोज, जो कि एक साहित्य प्रेमी थे, कवि थे। इन्होंने कई सारी रचनाएं की। भोपाल का नाम इन्हीं के नाम पर है, मध्य प्रदेश की, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। हमारा अगला प्रश्न है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंदेल वंश का जो संस्थापक था वो नन्नुक था। इसका डी आंसर है। और चंदेल वंश की प्रमुख जो विशेषता थी इतिहास में, जिसकी वजह से इनका नाम दर्ज हुआ, उसमें से खजुराहो के मंदिर एक विशिष्ट स्थापत्य कला के क्षेत्र में इन्होंने विशेष योगदान दिया था। तो खजुराहो के मंदिर बनवाए थे चंदेल शासकों द्वारा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सोलंकी जो वंश था, सोलंकी वंश की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? सोलंकी वंश की स्थापना मूलराज के द्वारा की गई थी। ये प्रमुख रूप से गुजरात के क्षेत्र के शासक थे सोलंकी। हमारा अगला प्रश्न है, कलचुरी वंश की जो चेदी शाखा थी उसका संस्थापक कौन था? कलचुरी वंश की चेदी शाखा का संस्थापक कोकल प्रथम था। इसका बी उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी के आसपास की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, सालुक वंश का संस्थापक कौन था? सालुक वंश ये संगम वंश से संबंधित वंश है। ये विजयनगर से ही संबंधित वंश है। सालुक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर है सालुक नरसिंह। सालुक जो नरसिंह था वो सालुक वंश का संस्थापक था। हमारा अगला प्रश्न है, तुलुक वंश का जो संस्थापक है वो कौन था? हमारा अगला प्रश्न है, तुलुक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर है, तुलुक वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था। वीर नरसिंह तुलुक वंश का संस्थापक था। हमारा अगला प्रश्न है, अरावीडु वंश की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना तिरुमल के द्वारा की गई थी। ये संगम वंश का अंतिम वंश था अराविडु। अगला प्रश्न है हमारा, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर हसन गंगू है। हसन गंगू के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर ए है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की
स्थापना की गई थी। ये लोग कुतुबुद्दीन ऐबक, ख्वाजा और यल्दोज, ये तीन लोग थे जो कि मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। इसके द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। दिल्ली सल्तनत सल्तनत का हालांकि वास्तविक संस्थापक जो था वो इल्तुतमिश था। हमारा अगला प्रश्न है, खिलजी वंश की स्थापना। खिलजी वंश की स्थापना किस शासक ने की? तो खिलजी वंश की स्थापना जो थी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की गई थी। जलालुद्दीन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक के नाम से जिसको जानते हैं, गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक था। हमारा अगला प्रश्न है, सैयद वंश की जो स्थापना या संस्थापक कौन था? सैयद वंश का जो इनकी जो स्थापना की थी वो खिज्र खां ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, लोदी वंश की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? अगला प्रश्न है हमारा, लोदी वंश की जो स्थापना थी वह किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के द्वारा लोदी वंश की स्थापना की गई थी। ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था, लोदी वंश। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? मुगल वंश की स्थापना भारत में बाबर के द्वारा की गई थी। बाबर, जहरुद्दीन बाबर चगताई वंश का तुर्क था। इसके हमारा अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य जो है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी महाराज थे। शिवाजी महाराज द्वारा मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई। इन्होंने अपने अष्टप्रधान किए ना, एक अष्टप्रधान का गठन किया जिसमें सभी तरह के इनके मंत्री होते थे। अब ये तो हमारे 40 क्वेश्चन जो आईएमपी थे, प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक, वो कंप्लीट हुए। और अभी मैंने एक प्रश्न आप लोगों के लिए बनाया है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक प्रश्न है, यह है कि दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? किस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो इसके ऑप्शन है खिलजी, तुगलक, गुलाम वंश और लोधी वंश। तो इसमें इसका उत्तर आपको कमेंट्स में देना है, कमेंट्स करके बताना है कि इसका उत्तर कौन सा है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कमेंट्स कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।